आपको पता है आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। नहीं, आपका घर, पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी ये आपकी संपत्ति नहीं है। आपकी संपत्ति है आपका दिमाग, आपका माइंड। इस माइंड को ट्रेन करके आप वो सब चीजें हासिल कर सकते हो जो कि दुनिया का कोई दूसरा आदमी आपको दे नहीं सकता। और जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि बिना सीखे, बिना समझे अब मैं कोई ट्रेड नहीं डालूंगा, तो समझ लीजिए उसी दिन आपकी लाइफ ने एक यू टर्न ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूँ आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्ष ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करते हैं तो आज की इस मार्केट की मूवमेंट से अब आपको बिल्कुल हैरानी नहीं हुई होगी। बिकॉज इस तरह की प्रेडिक्शन लास्ट वीडियो में भी की थी कि मार्केट की मूवमेंट्स अब मेक और ब्रेक के पॉइंट पर है, और आज ठीक मार्केट ने वही किया जो कि मुझे इससे एक्सपेक्टेड था। दोस्तों, अक्सर अपने वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करता हूं और लास्ट वीडियो में भी यही समझाया था दोस्तों, स्टॉक मार्केट को गिरने और बढ़ने का कोई कारण नहीं चाहिए। कोई भी बाहर की न्यूज, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर स्टॉक मार्केट को सिर्फ मूव कर सकती है, लेकिन उस मूवमेंट की हद आपको चार्ट्स में ही देखने को मिलेंगी। यानी कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उस मूवमेंट की एक्सट्रीम पॉइंट्स कहां पर हैं, वो सब चीजें आपको आपके चार्ट्स पर ही दिखेंगी। कोई भी एक्सटर्नल न्यूज आपके किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स को, और आपके तो छोड़िए दोस्तों, वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हुए कोई भी स्टॉक्स या इंडाइसेस कभी भी अपनी मूवमेंट्स को बाहर की यानी कि एक्सटर्नल न्यूज की वजह से अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट करने से नहीं रोक सकती। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों कि बाहर की कोई न्यूज आई, कोई स्टॉक या इंडेक्स रेजिस्टेंस को तो टच किया लेकिन सपोर्ट्स को बिना टच किए ही मार्केट क्लोज हो गई। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। अगर सपोर्ट टेस्ट हुआ है तो रेजिस्टेंस टेस्ट होगा। बाहर की वो कोई भी न्यूज है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चार्ट्स हमेशा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही फॉलो करेंगे, अपने पॉइंट्स को ही रिस्पेक्ट देंगे। सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अगर कोई बाहर की न्यूज नेगेटिव है और आपको ऐसा लगता है कि उस न्यूज की वजह से मार्केट गिरेगी, तो आप सरासर गलत है। मार्केट की वो गिरावट पेंडिंग होगी तभी मार्केट गिरेगी, और उस मार्केट के गिरने का एक्सक्यूज, उसका रीजन तलाशा जाएगा बाहर की न्यूज से कि हाँ, ये नेगेटिव न्यूज थी इसलिए मार्केट गिर गई। लेकिन आपका स्टॉक या इंडेक्स नीचे गिरते हुए किसी सपोर्ट को तोड़ने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट जरूर तलाशेगा और वहां से उठने की कोशिश करेगा। कोई भी बुरी से बुरी न्यूज उस स्टॉक या इंडेक्स को नेक्स्ट सपोर्ट से जंप लेने से रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, अगर वो न्यूज इतनी ही नेगेटिव है, पहला सपोर्ट तोड़कर दूसरे सपोर्ट से स्टॉक जंप क्यों कर रहा है? क्या दूसरा सपोर्ट देखते देखते क्या वो बुरी न्यूज अच्छी न्यूज में कन्वर्ट हो चुकी है? नहीं, न्यूज तो सेम है, पर एक सपोर्ट तोड़ने के बाद दूसरा सपोर्ट ढूंढना और वहां से जंप लेना मार्केट का नियम है। मार्केट हमेशा नियम से ही चलती है, वेदर द न्यूज इज बैड और गुड। और जब जब दोस्तों आप मार्केट के गिरने और उठने का कारण चार्ट से बाहर ढूंढेंगे, आप हमेशा धोखा खाएंगे। बिकॉज वो न्यूज क्रिएट की गई है आपको धोखा देने के लिए। एज सिंपल एज दिस। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी एक ऐसे मेक और ब्रेक पॉइंट पर खड़ी है जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करने के बाद नीचे गिर सकती है। और आज दोस्तों बैंक निफ्टी जब इसी बात को सच साबित करते हुए नीचे गिर रही थी, 5 ट्रेडर्स का मैसेज आया कि सर, ये जो गिरावट है बैंक निफ्टी में, क्या ये कोविड की उस नेगेटिव न्यूज की वजह से है क्या? तो मेरा सबसे पहला सवाल दोस्तों उन ट्रेडर से ये था कि कैसे न्यूज, कौन से न्यूज, मुझे नहीं मालूम। और फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, मुझे इस न्यूज के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, मैं न्यूज नहीं देखता, मैं किसी भी न्यूज को फॉलो नहीं करता हूँ। बिकॉज मुझे मेरे चार्ट्स के बाहर होने वाले किसी भी इवेंट को इग्नोर करना ही पड़ेगा अगर मुझे चार्ट्स पर एनालिसिस ठीक करनी है। अगर मैं उन सभी इवेंट्स को देखता रहूंगा तो मेरे डिसीजंस बायस्ड हो सकते हैं। और जो लोग कोविड की इस न्यूज को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे बैंक निफ्टी के गिरने का, शायद वो उस समय निफ्टी को नहीं देख रहे थे, क्योंकि निफ्टी आज बैंक निफ्टी के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर रही थी मॉर्निंग में। तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि कोविड की वो नेगेटिव न्यूज बैंक निफ्टी में काम कर रही थी और निफ्टी में नहीं कर रही थी। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, न्यूज को, एक्सटर्नल इवेंट्स को, कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसको भी आप बाहर तलाशते हो, कुछ मुझे ऐसा सुराग मिल जाए बाहर से जो कि मुझे ये बता दे कि मार्केट अब कहाँ जाएगी। और जितने ज्यादा लोग मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए बाहर के इवेंट्स और न्यूज का सहारा लेते हैं, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट में दोस्तों उस इवेंट और न्यूज से अपोजिट चलने के। बिकॉज मार्केट का एक नियम है, आप जो सोचेंगे उससे अपोजिट होगा। इसलिए आप लोगों की सोच को एक डायरेक्शन देने के लिए ये न्यूज और इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। और इस बात को एज ए ट्रेडर आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतना अपना पैसा बचा लेंगे।
तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं चार्ट्स में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को टेस्ट किया और आने वाले दिनों में ये दोनों कौन कौन से लेवल्स दिखा सकती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बार निफ्टी से। निफ्टी ने आज अपने 6 तारीख के हाई के लेवल्स को सुबह मॉर्निंग में चेक किया और चेक करने के बाद उसी का सपोर्ट लेकर ऊपर उठना स्टार्ट हुई और 1 घंटे की सेकंड कैंडल यानी कि 10:15 बजे वाली ने एक हैमर क्रिएट की और इस हैमर का हाई टूटते ही दोस्तों निफ्टी ने काफी ऊपर के अच्छे लेवल्स दिखाने स्टार्ट किए। बट 12:15 की 1 घंटे की कैंडल ने दोस्तों निफ्टी में 694 का 17,694 का हाई बनाने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनाई। उस इन्वर्टेड हैमर ने पिछली बनाई हुई हैमर के लोज को दोबारा टेस्ट किया। एक इतनी अच्छी हैमर के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बन जाना साफ साफ दिखा रहा है दोस्तों कि मार्केट में अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन का रीजन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि मार्केट अभी ब्रेक और मेक के पॉइंट्स पर खड़ी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न बिल्कुल इंटैक्ट है। जब तक वो पैटर्न इंटैक्ट रहेगा दोस्तों तब तक मार्केट बेरिश मोड में ही रहेगी। अगर मार्केट को बुलिश मोड में जाना है तो पहले ही इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। उस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद ही कुछ डिसीजन मार्केट लेगी। बात करें अगर हम नेक्स्ट लेवल्स की तो निफ्टी दोस्तों आपको निफ्टी की जो क्लोजिंग है, आज निफ्टी की क्लोजिंग 6 तारीख के हाई के नीचे हुई है। तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों अगर आज का लो निफ्टी का टूटता है तो आपको नेक्स्ट लेवल्स निफ्टी के 17,580 और 17,550 के आसपास के आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसको ट्रेड करते हुए रिस्क रिवॉर्ड का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो एक रेजिस्टेंस है यानी कि जो 6 तारीख का हाई है अगर उसके आसपास से आपको कुछ सेलिंग मिलती है तो वहां पे उस हाई के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड में बैठ सकते हैं या पुट खरीद सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 तो हो ही बिल्कुल, और उससे कम का रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों मार्केट में किसी भी तरह से फिजिबल नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने 6 तारीख के हाई को क्रॉस करना तो दोस्तों उसके आसपास के लेवल्स को भी टेस्ट नहीं किया है, बहुत नीचे से गिरना स्टार्ट किया और हाफ टाइम के दौरान रिट्रेसमेंट लेने के बाद 41,070 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था उस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी में भी एक इन्वर्टेड हैमर दिखी। इस इन्वर्टेड हैमर ने दोस्तों फिर से बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग करना स्टार्ट किया और बैंक निफ्टी की इस पैटर्न को देखकर लग रहा था दोस्तों कि ये बैंक निफ्टी आज अपना लो यानी कि ये जो सपोर्ट है दोस्तों 40,840 के आसपास का, इस सपोर्ट को तोड़ने में कामयाब हो सकती है। और ठीक वही हुआ दोस्तों। इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी इसके ऊपर टिक नहीं पाई और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज इस सपोर्ट के नीचे हुई। अब बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट लेवल की तो दोस्तों ये जो बैंक निफ्टी का लो है 40,727 का, ये 40,740 40,750 के आसपास का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल को जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगी, ब्रेक करने से मतलब दोस्तों थोड़ी देर इसके नीचे टिक जाना या फिर कोई एक 5 मिनट या 15 मिनट की एक बेयरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाना, अगर ये दोनों में कंडीशंस में से कोई एक भी बैंक निफ्टी कर लेती है तो आपको बैंक निफ्टी दोबारा से 40,560 के आसपास देखने को मिल सकती है और उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल 40,500 की भी हो सकते हैं। और इसके अपोजिट बैंक निफ्टी अगर आज का लो तोड़ने में कामयाब नहीं होती है कल के दिन और यहाँ से 40,840 के लेवल से ऊपर उठना स्टार्ट करती है या फिर गैप अप खुलती है तो आपको किसी एक अच्छी बुलिश कैंडल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको नेक्स्ट लेवल फिर से 40,980 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट लेवल फिर से इस इन्वर्टेड हैमर का हाई यानी कि 41,074 यानी कि 70 के आसपास के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी दिखा सकती है। अगर आज का लो तोड़े बगैर बैंक निफ्टी फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करती है और 840 के ऊपर सस्टेन करती है तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को। अपने रिस्क रिवॉर्ड को ठीक ढंग से उसको प्रिपेयर करके ट्रेड कीजिएगा। पहले एक माइंडसेट बनाकर मार्केट में कभी नहीं बैठिएगा कि आज बैंक निफ्टी ऊपर है या नीचे है। कोई न्यूज अगर नेगेटिव है तो नीचे ही होगी और आज मैं पुट ही लूंगा मार्केट ओपन होने के बाद क्योंकि न्यूज नेगेटिव है। ये सब चीजें दोस्तों करना बंद कर दीजिए। फोकस कीजिए सिर्फ अपने ट्रेड्स पर, अपने चार्ट्स पर। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को फ्रैंकली स्पीकिंग इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको कुछ फर्क पड़ता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। मेरे कहने से एक बार कुछ दिन आप बाहर की न्यूज से, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स से बिल्कुल कट होकर चार्ट्स को पढ़कर ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।